नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आज बात करेंगे डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती हुई कीमत की और साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज की जिन्होंने 2013 में जब डॉलर के प्रति रुपए की कीमत गिर रही थी तो उस वक्त सरकार की जमकर आलोचना की, लेकिन आज जब डॉलर के प्रति रुपए की कीमत 80 रुपए तक हो चुकी है, ये सेलिब्रिटीज चुप हैं। इनके पुराने ट्वीट्स में आपको दिखाना चाहूंगा और ये बताना चाहूंगा कि कैसे 2013 में जब यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उस वक्त ये लोग कैसे सरकार की आलोचना कर रहे थे और आज कैसे ये सेलिब्रिटीज चुप हैं। लेकिन इस खबर की शुरुआत के पहले, इन ट्वीट्स को दिखाने के पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। इसके अलावा हमारा जो नया YouTube चैनल है HW न्यूज हिंदी, आप उसे जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे पुराने YouTube चैनल के अबाउट में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। मैं ये इसलिए आपको अपील कर रहा हूं क्योंकि हमारा जो पुराना YouTube चैनल है उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे हमें और आपको एक दूसरे से आमने सामने होने में दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप जरूर हमारा जो नया YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही हमें सुपर थैंक्स जरूर भेजें। सोशल मीडिया पर इस वक्त कई सारे सेलिब्रिटीज के पुराने ट्वीट्स शेयर कर रहे हैं जिसमें उन्होंने उस वक्त की जो यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, उसकी रुपए की गिरती हुई कीमत को लेकर सवाल उठाए थे। लेकिन आज यही लोग पूरी तरह से चुप हैं। इस लिस्ट में काफी बड़े नाम हैं। इसमें नाम शामिल हैं विवेक अग्निहोत्री, अनुपम खेर, शिल्पा शेट्टी, जूही चावला और अमिताभ बच्चन। इनके ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले विवेक अग्निहोत्री की अगर बात करें तो ये इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि इन्होंने जो कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म बनाई है, इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई है और इसको लेकर ये लगातार ये कहा जा रहा है कि जमकर पैसे भी कमा रहे हैं। इनका एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो इन्होंने पिछली सरकार के वक्त दिया था, यानी कि यूपीए सरकार के वक्त लिखा था। उन्होंने क्या लिखा था अपने ट्वीट में डॉलर और पेट्रोल की कीमतों को लेकर? उन्होंने ट्वीट किया था, मे योर हैप्पीनेस इंक्रीज लाइक पेट्रोल प्राइस, मे योर सॉरो फॉल लाइक इंडियन रुपी, मे योर जॉय फिल योर हार्ट लाइक करप्शन इन इंडिया। ये ट्वीट उन्होंने किया था 24 जून 2012 को सुबह 9:11 पर। इसका मतलब यह है कि जो पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस बढ़ रही है उस तरह से आपकी जिंदगी में खुशियां बढ़ जाए। इसके अलावा जिस तरह से जो रुपए की कीमत है वो गिरती जा रही है, उस तरह से जो दुख है वो आपकी जिंदगी से कम हो और जिस तरह से करप्शन बढ़ रहा है उस तरह से खुशी जो है वो आपके पास आ जाए। ये ट्वीट उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए 2012 में किया था। उस वक्त डॉलर की कीमत लगभग 60-61 के आसपास हुआ करती थी। इसके बाद एक और बड़ा नाम है, वो नाम है अनुपम खेर का। ये भी आजकल काफी चर्चा में है। दी कश्मीर फाइल्स में इन्होंने भी काफी अच्छी एक्टिंग की है और इनकी भी काफी चर्चा पिछले कुछ सालों से होती रही है। इन्हें भी कहा जाता है कि ये मोदी सरकार के एक तरह के समर्थक हैं। इन्होंने 2013 में अगस्त में एक ट्वीट लिखा था और इसमें उन्होंने लिखा था कि सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत और इंसान की कीमत। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रोती है। इन्होंने भी जो रुपए की गिरती हुई कीमत है उसको लेकर सरकार की आलोचना की थी, लेकिन आज ये लोग चुप हैं, ये कुछ नहीं कह रहे हैं। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, इन्होंने 2013 में ट्वीट किया था जो कि तारीख है 20 अगस्त की। उन्होंने लिखा था, फनी पीस आई रीड, डॉलर ऑन एस्केलेटर, रुपी ऑन अ वेंटिलेटर, नेशन इन आईसीयू, वी आर इन कोमा, ओनियन इन शोरूम, गॉड ब्लेस इंडिया। इन्होंने भी सरकार पर आलोचना किया था कि मैंने एक बहुत ही हास्यास्पद एक आर्टिकल पढ़ा है जिसमें लिखा है डॉलर एस्केलेटर पर है, रुपए वेंटिलेटर पर है, देश आईसीयू में है और हम कोमा में है। जो कांधे की कीमत है वो कांधा इस वक्त शोरूम में है। इसके अलावा जूही चावला के 2 ट्वीट वायरल हो रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इसमें से कुछ डिलीट भी कर दिया गया है।
अगर ये डिलीट कर दिया गया रहेगा तो आपको आर्काइव ट्वीट्स में जरूर मिल जाएगा। जूही चावला ने लिखा था 2013 में कि द ओनली वे द रूपी कैन सेव इटसेल्फ बाय टाइंग अ राखी टू द डॉलर एंड सेइंग मेरी रक्षा करना, हैप्पी रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन के वक्त 2013 में उन्होंने ट्वीट किया था। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया था, थैंक गॉड अब उनके अंडरवेयर का नाम डॉलर है, रूपी होता तो बार बार गिर जाता। तो इन्होंने भी ये 2013 में अगस्त के महीने में एक दिन बाद ये ट्वीट किया था, यानी कि पहले माफ करिए दोनों भी 21 अगस्त को ही उन्होंने ट्वीट किया था और डॉलर की गिरती हुई कीमत को, रुपए की गिरती हुई कीमत को लेकर सरकार की आलोचना की थी। इसके बाद बिग बी का भी एक ट्वीट है। बिग बी ने भी एक ट्वीट किया था और ये ट्वीट किया था सितंबर 1, 2013 को। इसमें उन्होंने लिखा था कि नाउ न्यू वर्ड एडेड टू द इंग्लिश डिक्शनरी रुपीड, RUPEED, और इसका वो और उसका मीनिंग है मूव डाउनवर्ड। यानी कि उन्होंने जो ट्वीट शेयर किया था उसमें उन्होंने लिखा था कि रुपीड नाम का एक नया वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड किया गया है जिसका मतलब होता है कि नीचे जाना। तो इस तरह से ये सभी जो सेलिब्रिटीज हैं इन्होंने ट्वीट किए थे और इनके ये ट्वीट्स का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर इस वक्त बड़े पैमाने पर वायरल हो रहा है। तो सोशल मीडिया पर इन जो पुराने जो सेलिब्रिटीज हैं इनकी आलोचना हो रही है। आलोचना इसलिए हो रही है कि 2013 में जो डॉलर की कीमत थी वो थी लगभग 60, 65 या 67 होगी, लेकिन उस वक्त इन लोगों ने जमकर सरकार की आलोचना की और आज जब डॉलर की कीमत जो है वो 80 पहुंच चुकी है तो ये सेलिब्रिटीज पूरी तरह से चुप है। कुछ सेलिब्रिटीज तो सरकार की तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा दो नाम और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें से एक नाम है श्री रविशंकर का, जिन्होंने भी उस वक्त डॉलर की कीमत को लेकर एक बयान दिया था। इसके अलावा दूसरा नाम आता है बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव के बयान के बारे में हम कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि आजकल उनसे जब ये पूछा जाता है कि आपने तो कहा था कि मोदी सरकार के आने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो 40 रुपए हो जाएगी, तो इस पर बाबा रामदेव आजकल भड़क जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज और ऐसे कोई महानुभाव हैं जिनके नाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि ये लोग आज कहाँ हैं, क्यों ये लोग डॉलर के प्रति रुपए की गिरती हुई कीमत को लेकर चुप है। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।